गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी ग्रामर चैप्टर 2 का रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अन्य वर्ग क्या है? ड और ड अतिरिक्त व्यंजन माने जाते हैं और ये कभी भी शब्द के आरंभ में नहीं आते। शब्द के आरंभ मतलब शब्द के स्टार्टिंग से नहीं आते और न ही इनसे शब्द कभी स्टार्ट होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, पढ़ना, फिर पढ़ना, पीड़ा, पीढ़ी, बड़ा, बड़ा आदि। तो आप ये देख रहे हैं एग्जाम्पल में, ये शब्द के कभी भी स्टार्ट से नहीं आए हैं, ये शब्द के अंत में आए हैं या फिर शब्द के बीच में आए हैं, तो ये अन्य वर्ग माने जाते हैं। इसके बाद आता है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व का अर्थ होता है दोहरा या दो बार, मतलब कोई चीज़ दो बार होना। जब स्वर रहित व्यंजन अपने ही जैसे दूसरे स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तो एक संयुक्त व्यंजन बनता है, उसे क्या कहा जाता है? द्वित्व व्यंजन कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए, क पक्का, मक्का, चक्की। च से बच्चा, सच्चा, कच्चा आदि। ब से है अब्बा, गुब्बारा, बब्बर आदि। म से है अम्मा, चम्मच, मम्मी आदि। न से अन्न, खिन्न, मिष्ठान आदि। इसमें आप देख रहे हैं द्वित्व व्यंजन मतलब कि जैसे क है वो भी दो बार आया हुआ है, आधा क पूरा क। जैसे च है वो भी दो बार आया हुआ है, आधा च पूरा च। ब है आधा ब है पूरा ब है। म है आधा म है पूरा म है, और न है आधा न है पूरा न है। तो इसमें आप देख रहे हैं द्वित्व व्यंजन दो बार आए हुए हैं, तो इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन के लिए है। कोई चीज़ दो बार आना तो वो क्या है? द्वित्व व्यंजन है। इसके बाद है र के विभिन्न रूप। अब इसके अपन बात क्या पढ़ेंगे? र के विभिन्न रूप। स्वर रहित र को रेफ कहा जाता है। अन्य व्यंजनों के साथ र का मेल निम्न प्रकार से होता है। अन्य जो व्यंजन होते हैं उनके साथ र का मेल क्या होता है? निम्न प्रकार से। जैसे देखिए, अगर र स्वर रहित है, मतलब स्वर रहित है, तो यह अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर लगता है, मतलब अपने से आगे वाले व्यंजन के सिर पर लगता है। जैसे देखिए, शर्म, गर्व, कर्म, शर्त, पर्व और ये भ्रम। तो ये कहाँ पे लगा हुआ है? आगे वाले व्यंजन के सिर पर लगा हुआ है। सेकंड है, यदि र से पहला व्यंजन स्वर रहित हो तो र उस व्यंजन के पाँव में इस प्रकार से लगता है। अगर यदि र से पहला व्यंजन स्वर रहित होता है तो उस व्यंजन के पाँव में इस प्रकार लगता है। जैसे देखिए, ग्रह, भ्रम, क्रम, प्रश्न, व्रत और घ्रात। ये क्या है सब? ये कहाँ पे लगता है? इसके पाँव में। इसके बाद है ट और ड के आने पर र इसके नीचे एक पाई रूप में इस प्रकार लिखा जाता है। और कौन कौन से वर्ड्स में? केवल ट और ड में ये पाई रूप में लिखा जाता है। जैसे ट्रक, ट्रेन, ड्रम, राष्ट्र, ड्रामा, ड्रेस। तो आप देखिए ट और ड ही वर्ड यूज़ किया गया है और इसमें ही पाई रूप में इसको र लिखा गया है। इसके बाद है स के साथ मिलकर र इस प्रकार आता है। सहस्र और सहस्त्र, इसमें कैसे लगता है? स के साथ केवल ऐसा आता है। इसके बाद में आपको इसकी एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर अभी फ़ोटो सेंड कर रही हूँ मैं।